नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ संजू सरन। न्यूज रूम में आज जो खबर लाई हूं, मैं आपके लिए उसे सुनकर आप अचंभित रह जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी प्यार की अजब कहानी है। प्यार वो भी पत्नी से आज के ज़माने में कहाँ मिलता है, मगर इस शख्स ने पत्नी के साथ ऐसा प्यार किया है जिसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती। असली ज़िंदगी में प्रेम कहानी कल्पना से भी परे है। ऐसी प्रेम कहानी कल्पना से भी परे है। थाईलैंड में एक शख्स ने अपने प्यार के लिए ऐसा कुछ किया जिसे देख सुनकर लोग बेहद हैरान हैं। बैंकॉक में रहने वाले 72 साल के एक बुजुर्ग ने अपनी मरी हुई पत्नी के 100 के साथ 21 साल की लंबी जिंदगी बिताई। अब उन्होंने उसका अंतिम संस्कार किया है। बैंकॉक में रहने वाले 72 साल के चरण जनवासकल ने 21 साल बाद अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया। इतने साल तक वो पत्नी के 100 के साथ रह रहे थे। उन्होंने जब 21 वर्ष पहले अपनी पत्नी को खोया, तब उनके लिए इस सदमे को सह पाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। उन्होंने पत्नी का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया और उसकी डेड बॉडी के साथ रहने लगे। लोगों ने उसे काफ़ी समझाया, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। 21 साल पहले 2001 में चरण जनवासकल की पत्नी की मौत हो गई थी। उनकी पत्नी पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री में काम करती थी। पत्नी के मौत के बाद चरण ने उसकी बॉडी को अपने घर में स्टोरेज रूम में एक कॉफिन के अंदर रखा हुआ था। चरण जनवासकल ने 2 दशक तक अपनी पत्नी के साथ रहने के बाद नम आँखों से अंतिम विदाई दी। बैंकॉक के फेट कासिम फाउंडेशन की मदद से बुजुर्ग ने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार के समय चरण काफ़ी बेहद भावुक नजर आए। इन 21 सालों में चरण ने कभी भी नहीं माना कि उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर परलोक जा चुकी हैं। पत्नी की मौत के बाद चरण ने उनका शव को एक ताबूत में रख दिया और उस दिन से चरण ताबूत के बगल में अपनी रातें बिताते थे। अपनी पत्नी को जिंदा मानकर वो दिन भर उनसे बातें करते थे। चरण की माली हालत काफ़ी ख़राब है। घर जर्जर हो चुका है। घर में बिजली के कनेक्शन भी कट चुके हैं। पानी भी पड़ोसियों से मांग कर पीते हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी पत्नी के शव को 21 साल तक रखा। घर में कुछ पालतू कुत्ते बिल्ली भी हैं जो चरण के साथी हैं और परिवार के सदस्य भी। चरण के खिलाफ शव छिपाने की कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी की मौत की जानकारी संबंधित विभाग को दे रखी थी। फाउंडेशन के अधिकारियों ने उसे मृत्यु प्रमाण पत्र की एक कॉपी दिलाई है, जिसके मुताबिक महिला की मौत 2001 में हुई थी। चरण ने कुछ दिनों पहले यानी 30 अप्रैल को अपनी पत्नी की बॉडी को दफना दिया। पत्नी को दफनाते वक्त चरण ने एक बार फिर अपनी पत्नी की बॉडी से बात करते हुए उसे जल्दी लौटाकर ले आने का वादा किया। चरण के 2 बेटे हैं, लेकिन जब वो अपने पिता को मां की मौत के सदमे से बाहर नहीं निकाल पाए, तो उन्हें घर पर छोड़कर चले गए। अब ये सवाल भी उठता है कि 21 साल पत्नी की डेड बॉडी के साथ रखने वाले चरण को अंतिम संस्कार क्यों करना पड़ा। ये कहानी भी कम रोचक नहीं है। हाल में ही चरण का एक मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया था। वे घायल हो गए थे। उनकी देखरेख के लिए पिछले 2 माह से फाउंडेशन का एक प्रतिनिधि उनसे मिल रहा था और उन्हें खाना दे रहा था। वह लगातार घर आ रहा था, लेकिन उसने कभी ताबूत पर गौर नहीं किया। इसके बाद चरण ही फाउंडेशन के अधिकारियों के पास पहुंचा और बताया कि उनकी पत्नी का शव उनके घर में है, जिनका अंतिम संस्कार कराया जाए। चरण को डर था कि अगर वह मर गया तो उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार सही से नहीं हो पाएगा। पत्नी के अंतिम संस्कार के बाद चरण अब काफ़ी अकेले हो गए हैं। बैंकॉक में एक वकील ने जब चरण
से संपर्क साधा तो उन्हें कई ऐसी जानकारियां मिली जो चौंकाने वाली थी। वकील ने बताया कि चरण काफ़ी पढ़े लिखे हैं और उनके पास कई मेडिकल डिग्रियां हैं। वो कभी रॉयल थाई आर्मी में मेडिकल ऑफिसर थे, लेकिन पत्नी की मौत के बाद वो बेहद साधारण जीवन जी रहे हैं। उनके घर में ना तो बिजली है, ना ही ढंग का बिस्तर, मकान भी काफ़ी जर्जर हो चुका है। पत्नी के अंतिम संस्कार के बाद उन्हें कई सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई है। बीते 20-21 सालों से उनकी अपनी मृत पत्नी और पालतू कुत्ते बिल्ली के साथ समय बिताते देखा गया था। यानी कि प्यार हो तो ऐसा, एक पति का अपने पत्नी के प्रति बेइंतहा प्यार एक मिसाल है। पति का प्यार तो जीते जी उसे मिला ही, मरने के बाद भी पति उससे उसी तरह से प्यार करता रहा। बैंकॉक के उस बुजुर्ग के जज्बे को सलाम है जिन्होंने अपनी माली हालत में भी अपने प्यार को संजो के रखा है। प्यार तो ऐसा ही होना चाहिए, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। न्यूज स्टूडियो में फ़िलहाल इतना। अभी दीजिए मुझे अनुमति, पर याद रखिए, पानी बचाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।